आज की शुरुआत दिल्ली की खबर से, जहां चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले अरविंद केजरीवाल ने फिर एक भविष्यवाणी की है। केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि दिल्ली सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आपके कुछ नेताओं पर रेड होगी। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मनीष सिसोदिया जी के घर अगले कुछ दिनों में सीबीआई रेड होगी। अरविंद केजरीवाल ने यह दावा करीब 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया था और कहा था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। अरविंद केजरीवाल के इस सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी ने भी रिएक्शन दिया और कहा कि केजरीवाल दिल्ली में हार के डर से झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? हो सकता है गुस्सा आके कल रमेश बिधूरी जी पलटकर भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं के लिए अब तीसरी बार कुछ कह दे। सो ये बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति है। क्या कांग्रेस उस समय मुंह में दही जम गया था? क्या वो बहरे हो गए थे? जिस समय लालू प्रसाद यादव जी ने हेमा मालिनी जी की तुलना सड़कों से की थी, कि जिनके लिए उन्होंने अपशब्द यूज किए हैं, उन्हीं से वो बुरी तरह हारेंगे। नो कमेंट, उसमें मैं कोई आगे बढ़ना है, पीछे की बातों को नहीं रोना है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है। 2200 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पर 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या? अस्पताल बनाओ, इतनी बड़ी आलीशान घर में इतनी बड़ी 30-40 कमरे की जगह किसी मुख्यमंत्री को आवश्यकता नहीं। आज सबसे पहले आपको राजनीति की सबसे ट्रेंडिंग तस्वीर दिखाते हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यह तस्वीर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की है, जो दिल्ली के लाइट कैमरा इलेक्शन के माहौल में इमोशनल हो गए और कैमरे के सामने उनके आंसू निकल आए। आतिशी के आंसुओं की वजह बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी का वो बयान है जो उनके पिता को लेकर दिया गया था। पहले आपको आतिशी का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने इमोशनल होकर दिया, फिर बताएंगे कि आतिशी के इमोशन के जवाब में बीजेपी कैसे करप्शन के मुद्दे दे रही है। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। मुख्यमंत्री आतिशी के ये आंसू बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के उस आपत्तिजनक बयान को लेकर निकले, जिसमें रमेश बिधूड़ी ने कहा था कि आतिशी ने अपना पिता बदल लिया। पहले वो आतिशी मार्लेना थी और अब आतिशी सिंह हो गई हैं। रमेश बिधूड़ी ने इस आपत्तिजनक बयान से पहले कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के लिए निचले स्तर की टिप्पणी की थी। प्रियंका गांधी के खिलाफ उन्होंने कहा था अगर वो कालकाजी विधानसभा से जीते तो वहां की सड़कों को प्रियंका गांधी के गालों की तरह बनवा देंगे। रमेश बिधूड़ी के इस बयान पर कांग्रेस भी काफी नाराज है। कैसे लेकर आया? अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप
चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। आतिशी के आंसू को आम आदमी पार्टी महिला सम्मान का बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो प्रियंका गांधी को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की मांग है कि बीजेपी रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करे। दूसरी ओर बीजेपी को भी ये लग रहा है कि रमेश बिधूड़ी के बयान बीजेपी के खिलाफ बैकफायर हो सकते हैं। इसीलिए बीजेपी रमेश बिधूड़ी के बयान से खुद को अलग कर चुकी है और रमेश बिधूड़ी भी अपने बयान पर खेद जता रहे हैं। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। इनकी भाषा पूरी दिल्ली और देश जानता है, संसद के अंदर हो या संसद के बाहर सड़क पर हो, इनकी भाषा हमेशा खासतौर से महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक रही। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ तो सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आतिशी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकार ही नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। रमेश बिधूड़ी के बयान पर सभी विपक्षी पार्टियां बीजेपी को महिला सम्मान की नसीहत दे रही हैं। दूसरी ओर बीजेपी सवाल उठा रही है कि महिला सम्मान पर यह दुख तब कहां था जब राहुल गांधी ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, और आम आदमी पार्टी को तब दुख क्यों नहीं हुआ जब रमेश बिधूड़ी जैसी भाषा आम आदमी पार्टी के नेता नरेश बालियान ने हेमा मालिनी के लिए इस्तेमाल की थी। बीजेपी का सवाल है कि आम आदमी पार्टी को महिला सम्मान की इतनी चिंता है तो केजरीवाल स्वाति मालीवाल की पिटाई कांड पर एक्शन क्यों नहीं लेते, और क्यों स्वाति मालीवाल की पिटाई पर वो आरोपी विभव कुमार का साथ दे रहे हैं। इसीलिए सवाल है कि राजनीतिक पार्टियों के लिए महिला सम्मान की बातें क्या सिर्फ वोट बटोरने के लिए ही हैं? कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। आप लोग इधर उधर देखोगे, ओ हाँ भैया वहां पे पाकिस्तान में बड़ा, ओ भैया देखो चाइना में ये हो रहा है, ओ देखो भैया ऐश्वर्या राय नाच गई। मीडिया में आपको यही दिखेगा। ओए इधर देख, वो देख अमिताभ बच्चन, उधर देखो वो देख ऐश्वर्या राय, ओए उधर देख वो क्रिकेट देखो भैया, उधर वो ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो देखो भैया अमिताभ बच्चन ने डांस मारा। सब टकाटक हो जाएगा, बिल्कुल 35 तारीख तक फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हेमा मालिनी के गालों जैसे रोड बना देंगे उत्तम नगर के, सब टकाटक हो जाएगा, बिल्कुल 35 तारीख तक फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हेमा मालिनी के गालों जैसे रोड बना देंगे उत्तम नगर के। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में कैसे चुनाव इमोशन वर्सेस करप्शन पर होने वाला है। दिल्ली में चुनाव की तारीखें आने से पहले सीएजी रिपोर्ट आ गई है और सूत्रों के मुताबिक इस सीएजी रिपोर्ट में शीश महल कहे जा रहे उस बंगले को लेकर कई बातें कही गई हैं जिसमें केजरीवाल रहा करते थे। सूत्रों के मुताबिक सीएजी में कहा गया है कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते वक्त जिस बंगले का रेनोवेशन हुआ उसमें 29 लाख का तो सिर्फ एक टीवी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिस वक्त देश कोरोना से लड़ रहा था उस वक्त केजरीवाल के बंगले में 33 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। रिपोर्ट में यह भी आरोप है कि बार बार कहने के बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग ने ऑडिट के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। जिस समय उसको दिल्ली की सेवा करनी थी, ये अपनी अय्याशी का मकान बनाने में लगा था, अपना शीशमहल बनाने में लगा था। वो
2700 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या? दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने में भले ही अभी कुछ दिनों का वक्त हो, लेकिन दिल्ली में सियासी पारा हर रोज बढ़ता जा रहा है। कभी वादों पर तकरार हो रही है, तो कभी बिगड़ी जुबान पर जंग चल रही है, कभी पैसों के लिए रजिस्ट्रेशन पर रार हो रही है, तो कभी पैसे बांटने पर हंगामा चल रहा है। हर दिन नई नई बातें सामने आ रही हैं और हर दिन नए नए मुद्दे सेट हो रहे हैं। और अब इन्हीं मुद्दों में एक नई एंट्री हो गई है, शीश महल। हालांकि शीश महल का मुद्दा कोई नया नहीं है। पिछले कई महीनों से लेकर पिछले दिनों तक इस मुद्दे पर सियासत चलती आ रही है, लेकिन अब सीएजी की एक नई रिपोर्ट ने इस सियासत को और हवा दे दी। हालांकि सीएजी की ये रिपोर्ट विधानसभा में पेश होनी है, इसलिए इसे आधिकारिक रूप से अभी सार्वजनिक तो नहीं किया गया, लेकिन खबरों के मुताबिक इस रिपोर्ट में कई बड़ी बातों का जिक्र है। सीएजी रिपोर्ट पर सियासी बयानबाजी हम आपको बताएं, इससे पहले जानते हैं क्या कर इस रिपोर्ट में है क्या। सीएजी रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्व सीएम केजरीवाल के बंगले को सही करने के लिए जो रकम खर्च की गई वो प्रस्तावित रकम से 3 गुना ज्यादा थी। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक बंगले के रेनोवेशन के लिए जो अनुमानित लागत थी वो 7.61 करोड़ थी, जिसे 13.21% बढ़ाकर 8.62 करोड़ रुपए में मंजूरी मिली। वहीं जब बंगले के रेनोवेशन का काम पूरा हुआ तो पाया गया कि इस पर कुल 33.66 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो अनुमानित रकम से 342.31% ज्यादा थी, जबकि प्रस्तावित रकम से 209.49% ज्यादा। अब सीएजी की इसी रिपोर्ट पर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस भी अब केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमलावर है। उसकी जो 22 तक की लागत है वो 33.71 करोड़ है। हमारा सवाल दूसरा है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो इन्वेंट्री 2024 में घोषित की है, वो जो सामान उन्होंने दिखाया है कि ये पीडब्ल्यूडी ने नहीं लगाया है, वो सामान कहाँ से आया, वो पैसा किसका है, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये सीएजी रिपोर्ट जो 2022 तक की, अगर ये 2024 तक की कंप्लीट आती है तो खाली इस भ्रष्टाचार के म्यूजियम शीश महल पर लगभग 75 से 80 करोड़ का खर्च हुआ है, जिसका पैसा अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले से कमाया है, जल बोर्ड से कमाया है, या विदेशी चंदा लिया है, या विदेशी देश के दुश्मन जो खालिस्तानियों के साथ वो बैठते हैं उनसे लिया है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना होगा। जो ये शीश महल या मुख्यमंत्री निवास, जो भी आप इसको शब्द इस्तेमाल कर लीजिए, अपने में ये दिल्ली में जो पिछले 10 साल में हुआ भ्रष्टाचार है उसका ये सबसे बड़ा, हो सकता है कीमत के हिसाब से सबसे बड़ा नमूना ना हो, लेकिन वो इस तरह के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना बन के आता है। जाहिर है शीश महल का मुद्दा दिल्ली चुनावों का बड़ा मुद्दा होने वाला है और आम आदमी पार्टी इस मामले में बैकफुट पर है। उनके पास इन खर्चों को लेकर कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि वो जवाब देने के बजाय खुद बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर रही है। वो 2700 करोड़ के प्रधानमंत्री जी के आवास पे और 8,500 करोड़ के हवाई जहाज पे और 10 लाख के सूट पे कोई रिपोर्ट आई क्या? आप सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। पूरे देश के सीएजी रिपोर्ट्स अगर आप पढ़ोगे, उत्तर प्रदेश जाओ, कुंभ के मेले में भ्रष्टाचार की सीएजी रिपोर्ट है। मध्य प्रदेश जाओ, वहां की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो आप। गुजरात की सीएजी रिपोर्ट पढ़ो, केंद्र सरकार की सीएजी रिपोर्ट पढ़िए। लाखों करोड़ रुपए के घोटाले और भ्रष्टाचार निकल के सामने आए हैं। दरअसल बीजेपी जानती है कि शीश महल का मुद्दा केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत है
और इसीलिए शुरू से ही इस मुद्दे को उठाती रही है। ऐसे में सीएजी रिपोर्ट ने इस मामले को और हवा दे दी है। हालांकि बीजेपी ने 3 दिन पहले ही ये बता दिया था कि शीश महल दिल्ली में बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अशोक विहार की रैली में इसका जिक्र किया था। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। दिल्ली में इसी हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और सभी दल इसके लिए जोर आजमाइश में लग गए। बीजेपी और कांग्रेस फिर से सत्ता पाने के लिए नई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो केजरीवाल के सामने 10 साल बाद सत्ता बनाए रखना बड़ी चुनौती है। और ऐसे में यमुना प्रदूषण से लेकर शीश महल तक कई ऐसे मुद्दे हैं जो चुनावों में आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।